हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। 2025 में वरुथनी एकादशी किस दिन है, व्रत हमें कब करना है, व्रत के नियम और व्रत का पारण समय क्या है, आज मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगी। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। वरुथनी एकादशी 24 अप्रैल दिन गुरुवार को पड़ने वाली है। वैशाख का महीना श्री हरि का प्रिय महीना है। उसी तरीके से गुरुवार का दिन भी विष्णु भगवान का प्रिय दिन है। आज के दिन सुबह स्नान आदि करके सबसे पहले सूर्यदेव को आप जल दें। अगर आपके पास छोटे से लाला हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो आप उन्हें सबसे पहले जगाएं प्रेम से। उसके बाद आप उन्हें जल और दूध का भोग लगाएं और कुछ देर के बाद उनका स्नान आदि कराएं। देखिए, हमने लड्डू गोपाल को एक थाली में स्वास्तिक बनाया है और हमने लड्डू गोपाल को विराजमान कर दिया है। और उसके बाद हमने आज पंचामृत से आप स्नान कराएं या आप पानी में चंदन डाल कर के भी स्नान करा सकते हैं। लड्डू गोपाल का पंचामृत 5 चीज़ों से मिलकर बनता है: दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। आप इसमें तुलसी का पत्ता न डालें क्योंकि वो भोग हो जाता है और जूठे भोग से स्नान नहीं कराया जाता। और लड्डू गोपाल को अच्छी तरीके से शुद्ध जल से स्नान कराएं। आप लक्ष्मी नारायण भगवान का भी पूजन कर सकते हैं, राधा कृष्ण भगवान का भी पूजन कर सकते हैं। अब हम उनका अच्छी तरीके से स्नान कराएंगे कि उनके शरीर में कहीं भी पंचामृत न लगा हो। और इस तरीके से हमें स्नान कराना है लड्डू गोपाल का। और उसके बाद हमें एक सूखे कपड़े से या टॉवल से आप अच्छी तरीके से पोंछ लें। अब हम इन्हें देखिए स्नान करा दिए हैं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद बाल गोपाल में एक अलग सी चमक आ जाती है। देखिए लाला कितने चमक रहे हैं। अब हम इन्हें अच्छी तरीके से एक सूखे कपड़े से या एक टॉवल से हम इन्हें अच्छी तरीके से पोंछ लेंगे। और पोंछने के बाद हमें इत्र सेवा इन्हें हम देंगे। अगर आप इत्र सेवा अब तक आप नहीं दे रहे हैं तो अब से आप शुरू कर दें। आप गुलाब का इत्र, मोगरे का इत्र लड्डू गोपाल को लगाएं और उन्हें सुंदर सा वस्त्र पहनाएं। आप पीला वस्त्र भी पहना सकते हैं। अगर आपके पास पीला वस्त्र न हो तो आप गुलाबी, लाल इन वस्त्रों को भी पहना सकते हैं। मैं आज कान्हा जी को गुलाबी वस्त्र पहनाऊंगी। और वस्त्र पहनाने के बाद उनका गर्मी बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ती है, इसकी वजह से उनका हल्का सा श्रृंगार करें। आप घर के मंदिर की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें। जहाँ साफ़ सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें दशमी के ही दिन से चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कठेल, मूली, गाजर, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मसूर की दाल और चावल उस दिन नहीं खाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार जो लोग वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है। वो चाहे इस जन्म के पाप हों या उसके पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के पाप हों। हमने लाला को वस्त्र पहना दिया है और आसन पे हमने पीला कपड़ा बिछा दिया है। सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे। दीपक पूजा का साक्षी माना जाता है। दीपक का पूजन करेंगे और उसके बाद
कान्हा जी को विराजमान कराएंगे। सबसे पहले हम आसन पर फूल डालेंगे। हमें फूल डालना है आसन पर। उसके बाद लड्डू गोपाल को विराजमान कराएंगे। अब हम उनका हल्का सा श्रृंगार करेंगे। गर्मी अधिक पड़ रही है तो कान्हा जी का श्रृंगार भी हल्का सा करें। कान्हा जी को कॉटन के वस्त्र, नेट के वस्त्र पहनाएं और उनका हल्का सा श्रृंगार करें। उनके गले में मोती की माला, तुलसी की माला पहनाएं और कान्हा जी का हल्का सा श्रृंगार करें। आप तुलसी की मंजरी की भी माला एक दिन पहले बना करके उसे फ्रिज में रख लें, क्योंकि गर्मी अधिक पड़ती है। और उसके बाद आप उन्हें पहना सकते हैं जिससे कि वो ताज़ा बनी रहे। आप उन्हें तुलसी की भी माला पहना सकते हैं। और कान्हा जी के पास तुलसी ज़रूर रखें, क्योंकि तुलसी बहुत प्रिय है। और उसके बाद देखिए, हमने चंदन का टीका लड्डू गोपाल को लगा दिया है, जिससे कि शीतलता बनी रहे। और उसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी फूल हो, आप वो फूल कान्हा जी को अर्पित करें। हमारे पास बहुत अधिक फूल थे तो हमने बहुत सारे फूल कान्हा जी को अर्पित किए। एकादशी के दिन तुलसी पूजन भी ज़रूर करें। तुलसी जी को आप उस दिन, एकादशी के दिन, जल न चढ़ाएं, जल न दें, लेकिन उन्हें धूप दीप जरूर दिखाएं, उनका पूजन करें। हमने कान्हा जी को फूल अर्पित कर दिया है। और उसके बाद मंजरी के साथ आप तुलसी जी कान्हा जी को ज़रूर अर्पित करें। आप तुलसी की माला, मंजरी के साथ बनी हुई माला आप कान्हा जी को पहना सकते हैं उनके गले में। एकादशी के दिन सूखी हुई तुलसी की लकड़ी से दीपक जलाने से घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को फलहार का भोग लगाएं, मेवे का भोग लगाएं, लस्सी, शरबत, इन सारी चीज़ों का लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। एकादशी के दिन खरबूजे का भोग ज़रूर लगाएं। जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं वो लोग केला ना खाएं, क्योंकि केले के पेड़ का पूजन किया जाता है। लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी की पत्ती ज़रूर डालें, उनके जल में तुलसी की पत्ती डालें। और जो लोग कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो गुरुवार का व्रत करते हैं, लेकर के कथा सुने। उसके बाद श्री हरि विष्णु जी को या लड्डू गोपाल जी को अर्पित कर दे। और उसके बाद आरती करें। हम कपूर से आरती करेंगे और आरती करने के बाद प्रभु से क्षमा याचना करें। जो हमारी पूजन में त्रुटियां हो उसे आप क्षमा करें, हमारी पूजन को प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। दूसरे दिन पारण का समय है, 25 तारीख को सुबह पूजन करें श्री हरि विष्णु जी का, लड्डू गोपाल जी का। उसके बाद 5:46 से 8:30 अपने व्रत का पारण करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।